जय हिंद। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए लाया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है छत्तीसगढ़ का पृथक राज्य के रूप में गठन, छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह और छत्तीसगढ़ में प्रथम, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 47 एमसीक्यू को जो है हल किया था। आज जो है इसके आगे से हम इन तीनों टॉपिकों पर जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संस्थान, व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा व पुराना और छत्तीसगढ़ की विभिन्न भवनों के नाम, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चैतुरगढ़, दूसरा है लाफागढ़, तीसरा है मैनपाट, चौथा है राजिम। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। ओके, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को और छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। ओके, तो चित्तौड़ किसे कहा जाता है? चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भोरमदेव, दूसरा है खरौद, तीसरा है आरंग, चौथा है टपकरा। सही आंसर है भोरमदेव। भोरमदेव को जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। जो छत्तीसगढ़ का भोरमदेव मंदिर है वह जो है मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक एक जगह है, ठीक है, उसी के समान मंदिर जो है बनाया गया है, इसलिए इसे जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। मेन खजुराहो कहाँ है? तो मुख्य खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रतनपुर, दूसरा है जगदलपुर, तीसरा है राजिम, चौथा है लाफागढ़। सही आंसर है राजिम, ठीक है। अब भारत का प्रयाग किसे कहते हैं? तो इलाहाबाद, ठीक है, उसे उसका नाम जो है प्रयागराज भी हो गया है। तो भारत का प्रयाग कहा जाता है इलाहाबाद को और छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी है। पहला ऑप्शन है रतनपुर, दूसरा है आरंग, तीसरा है मैनपाट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है रतनपुर, ठीक है। रतनपुर में जो है बहुत ज्यादा तालाब बनवाया गया था बहुत पहले, इसलिए इसे जो है तालाबों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। वही मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। ध्यान में रखेंगे, मंदिरों की नगरी आरंग, लेकिन तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर प्रश्न आ ही गया। तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आरंग, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है जसपुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा आरंग। ठाकुर प्यारे लाल सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के जनक, दूसरा है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के संस्थापक, तीसरा है छत्तीसगढ़ में चिकित्सा के जनक, चौथा है छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक, ठीक है। तो याद रखना, ठाकुर प्यारे लाल सिंह किसके सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर थे छेदीलाल, ठीक है, ध्यान रखना, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर कौन थे? छेदीलाल थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है? पहला है गुंडाधुर, दूसरा है सुरेंद्र साय, तीसरा है वीर नारायण सिंह, चौथा है हनुमान सिंह। इसका सही आंसर है गुंडाधुर, ठीक है। गुंडाधुर को जो है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। पहला है सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है रविशंकर शुक्ल, तीसरा है ई राघवेंद्र राव, चौथा है ठाकुर प्यारे लाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखिए आगे, छत्तीसगढ़ का परिणी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है हीरालाल कापोध्याय, दूसरा है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा है शंकर शेष, चौथा है विनय कुमार पाठक। सही आंसर है हीरालाल कापोध्याय, ठीक है। इसे जो है छत्तीसगढ़ का परिणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? पहला है दरियादेव, दूसरा है वीर नारायण सिंह, तीसरा है दलगंजन सिंह, चौथा है गेंद सिंह। सही आंसर है वीर नारायण सिंह। इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। इन्हें जो है 10 दिसंबर 1857 को जो है जय स्तंभ चौक रायपुर में जो है फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी लोक कला के उद्धारक हैं। पहला ऑप्शन है रामचंद्र देशमुख, दूसरा है महासिंह चंद्राकर, तीसरा है केदार यादव, चौथा है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। इन्होंने जो है रवेली नाचा पार्टी का जो है इन्होंने गठन किया था।
पहले जो है ना छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नाचा चलता था, अभी भी जो है गांव में नाचा अभी भी चलता है। पहले जो है बहुत ज़्यादा नाचा चलता था और नाचा के जो जन्मदाता है वो दाऊ दुलार सिंह मंडल जी को कहा जाता है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। पहला है शरद कोठारी, दूसरा है श्री गोपाल मिश्रा, तीसरा है विनय कुमार पाठक, चौथा है राजीव, चौथा है लोचन प्रसाद पांडे। सही आंसर है श्री गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा को जो है छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला है माधवराव सप्रे, दूसरा है वामन राव लाखे, तीसरा है रत्नाकर झा, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है माधवराव सप्रे। इन्होंने जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र जो कि एक मासिक समाचार पत्र था, इनका जो है प्रकाशन किया था पेंड्रा रोड से, ठीक है, 1900 में। ओके, इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। अब जो है हम सबसे लंबा, सबसे ऊंचा व सबसे पुराना इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? पहला ऑप्शन है मामा भांजा मंदिर, दूसरा है देवरानी जेठानी मंदिर, तीसरा है बोधम देव मंदिर, चौथा है दंतेश्वरी मंदिर। इसका सही आंसर है देवरानी जेठानी मंदिर। ये जो है आपका ताला गांव में है। कहाँ है? ताला गांव में, ठीक है, ताला गांव जो कि बिलासपुर जिला में है। मामा भांजा मंदिर ये आपका दंतेवाड़ा में है, भोरम देव मंदिर ये आपका कवर्धा में है, दंतेश्वरी मंदिर भी आपका दंतेवाड़ा में है। तो सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, ताला गांव में है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्थान घेरता है? पहला ऑप्शन है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा अपवाह तंत्र, तीसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अपवाह तंत्र। इसका सही आंसर है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में जो है पूरा फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंद्रावती नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है मांड नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है महानदी, ठीक है। क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी बोला गया, तो क्या आएगा? महानदी। लेकिन अगर प्रश्न में होता कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली, ठीक है, अगर प्रश्न में क्या होता छत्तीसगढ़ में बहने वाली, तो इसका आंसर होता इंद्रावती। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है 858 है और छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला है सातधारा, दूसरा है चित्रधारा, तीसरा है तीरथगढ़, चौथा है चित्रकूट। इसका सही आंसर है चित्रकूट, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया समझिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो बड़ा जलप्रपात कहा जाएगा तो क्या है? चित्रकूट। देखिए जलप्रपात को कैसे मापते हैं? जलप्रपात को जो है ना उसकी चौड़ाई से मापते हैं, जो चौड़ा में सबसे ज्यादा होगा वह सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न में होता कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऊंचा, तो ऊंचा में आता तीरथगढ़। लेकिन सबसे बड़ा में क्या आएगा? सबसे बड़ा में आएगा चित्रकूट। इसकी जो लंबाई है वो है 300 फीट, ठीक है। लंबाई कितना है? 300 फीट, और इसकी ऊंचाई जो है ये 90 फीट है, ठीक है। तो अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाता तब आता तीरथगढ़, लेकिन सबसे बड़ा जलप्रपात बोला गया है तो आएगा चित्रकूट, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सबसे चौड़ा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जाग जलप्रपात, दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात, तीसरा है दूध सागर, चौथा है चित्रकूट। सही आंसर है चित्रकूट। इसकी चौड़ाई कितना है? 300 फीट जो है ये चौड़ा है जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। जो नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ है? ये जो है अमेरिका में है, ठीक। लेकिन भारत का नियाग्रा जो है कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। अगला क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। पहला ऑप्शन है जारंग पाट, दूसरा है मैन पाट, तीसरा है जसपुर पाट, यहाँ पर पाट है, चौथा है सामरी पाट। सही आंसर है इसका मैन पाट, ठीक है। मैन पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए गैर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? पहला है मैन पाट, दूसरा है सामरी पाट, तीसरा है जसपुर पाट, चौथा है जारंग पाट। इसका सही आंसर है सामरी पाट। गैर लाटा चोटी जो है ये सामरी पाट में है। ये गैर लाटा चोटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चोटी है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चोटी मतलब कि पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ा जो है पर्वत है ये गैर लाटा छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन देखिए
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन है मैन पार्ट, दूसरा है जारग पार्ट, तीसरा है शामरी पार्ट और चौथा है जसपुर पार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसपुर पार्ट। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट का देश है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो है हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न भवनों के नाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके, देखिए निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस भवन का नाम इंद्रावती भवन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री निवास रायपुर, दूसरा है पंचायत संचालनालय भवन रायपुर, तीसरा है खनिज भवन रायपुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संचालनालय भवन रायपुर। ठीक है, संचालनालय भवन रायपुर को जो है इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में मितानिन निम्न में से किस भवन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है जिला पंचायत रायपुर, दूसरा है वन विभाग रायपुर, तीसरा है खनिज भवन रायपुर, चौथा है विधानसभा भवन रायपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिला पंचायत रायपुर के लिए जो है मितानिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, सही आंसर है जिला पंचायत रायपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस भवन का नाम महानदी भवन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन है मंत्रालय एवं सचिवालय भवन, दूसरा है निगम प्रवेश द्वार, तीसरा है राज्य चिकित्सालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मंत्रालय एवं सचिवालय। ठीक है, याद रखना मंत्रालय एवं सचिवालय भवन को कहा जाता है महानदी भवन, वही संचालनालय भवन को कहा जाता है इंद्रावती भवन। अगला क्वेश्चन देखिए। करुड़ा छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस निवास स्थान का नाम है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा है चुनाव आयुक्त। सही आंसर है मुख्यमंत्री। ठीक है, जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है उसका नाम है करुड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए। अरण्य भवन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस विभाग के भवन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है वन विभाग, दूसरा है कृषि विभाग, तीसरा है चिकित्सालय विभाग, चौथा है पुलिस विभाग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन विभाग। ठीक है, वन को जो है अरण्य कहा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। अरण्य भवन जो है ये वन विभाग के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है सिहावा। ठीक है, तो जो सिहावा भवन, जो सिहावा नाम है वह इसके लिए है या नहीं, यह हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिहावा। सिहावा जो है जल संसाधन प्रमुख अभियंता रायपुर, इस भवन का नाम जो है सिहावा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए संवेदना, विधानसभा के अध्यक्ष का निवास स्थान का नाम जो है संवेदना है, ये भी सही है। रेणुका निगम प्रवेश द्वार रायपुर, इसका नाम रेणुका है, ये भी सही है। चौथा सोना खान राज्य शासन का विश्राम गृह रायपुर, ये जो है गलत है। सोना खान जो नाम है यह जो है खनिज भवन का नाम है। इसका है खनिज भवन का नाम है सोना खान। ठीक है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है गलत है। तो निम्न में से सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, देखिए जल संसाधन विभाग जो भवन है उसका नाम जो है सिहावा है, विधानसभा के अध्यक्ष का निवास स्थान है उसका नाम संवेदना है, निगम प्रवेश द्वार है उसका नाम जो है रेणुका है, लेकिन राज्य शासन का विश्राम गृह है उसका नाम जो है सोना खान नहीं है। सोना खान जो है ये खनिज भवन का नाम है। जो राज्य शासन का विश्राम गृह है इसका नाम है पहुना। क्या नाम है? पहुना। पहुना जानते हो? पहुना मतलब कि अतिथि। अतिथि को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है पहुना। तो जो छत्तीसगढ़ के विश्राम गृह है ना शासन का, उसका नाम है पहुना। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है जोड़ी बना लेते हैं। संगवारी, संगवारी जो है किसके विश्राम गृह का नाम है? तो देखिए संगवारी जो है ये विधायकों के विश्राम गृह का नाम है। संजीवनी यह जो है राज्य के चिकित्सालय का नाम है। रामगिरी यह जो है PHE मुख्य अभियंता कार्यालय का नाम है। पुरखौती मुक्तांगन यह जो है छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कला पुरातत्व के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाया गया पुरखौती मुक्तांगन। तो देखिए भाई इन चारों कूट में से सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 1 का जो है आपका ये 1 नंबर ही सही है, B का जो है 2 नंबर सही है, 3 का जो है ये 3 नंबर सही है, 4 का जो है 4 नंबर सही है। ठीक है, इसका जोड़ी जो है ऐसी सीधा सीधा बन रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। पिछले वीडियो में जो है हमने छत्तीसगढ़ का पृथक राज्य के रूप में गठन, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह और छत्तीसगढ़ में प्रथम इससे संबंधित जो है MCQ प्रश्न को जो है बनाया था। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, यहाँ ऊपर में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रश्न का अभ्यास करना है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए।
तो इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज MCQ जो है मिल सके। धन्यवाद।